अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज़ जिसका नाम मोहम्मद सबके लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उसका 51वां हिस्सा यानी पार्ट 51 है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने 50वें हिस्से में क्या सुना। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे क्विज कंपटीशन का फॉर्म इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है। यानी जो सवालों का जो पर्चा है, जो फॉर्म है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप वहां से जाएं और उसको ओपन करें। और वीडियो के आखिर में कुछ आप लोगों के सवालात है क्विज कंपटीशन को लेकर, हम उनके जवाबात देने की कोशिश करेंगे। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक आप देखिए, ठीक है। 50वें हिस्से में हमने सुना कि किस तरह 13 साल की तकलीफों, मुसीबतों, आजमाइशों वाली मक्की जिंदगी के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने बदर के मैदान में ईमान वालों को शानदार फतेह नसीब फरमाई, जिससे ईमान वाले बहुत खुश अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे। और कुरैश और मक्का वाले अपनी शिकस्त, अपनी हार पर झल्लाए हुए थे। बदर में मक्का वालों के बड़े बड़े सरदार कत्ल हुए और उतने ही कैद भी हुए। और अबू लहब को भी अल्लाह ताला ने बुरी और इबरतनाक मौत अता फरमाई। चलिए आगे सुनते हैं। अबू सुफियान वैसे भी ईमान वालों के खिलाफ उधार खाए हुए फिर रहे थे। और बदर के बाद तो उनका गुस्सा, उनकी दुश्मनी और ज्यादा बढ़ गई। उन्होंने कसम खा ली कि जब तक मुसलमानों से इस हार का बदला नहीं ले लूंगा, उस वक्त तक न नहाऊंगा न सर में तेल लगाऊंगा। उसके बाद उन्होंने जल्दी जल्दी 200 घोड़सवारों का लश्कर तैयार किया और लेकर मदीना की तरफ निकल पड़े। वो यहूदियों की एक बस्ती में पहुंचे जहां पर एक कबीला बनु नजीर, यहूदियों का ही एक कबीला था। और ये बस्ती मदीना से बाहर थी, लेकिन मदीना का ही महल्ला शुमार होती थी। इस बस्ती में आकर अबू सुफियान ने हुई बिन अख्तब के मकान पर आकर उसका दरवाजा खटखटाया। हुई बिन अख्तब को जब मालूम हुआ कि बाहर अबू सुफियान है, तो उसने दरवाजा नहीं खोला, क्योंकि वो डरता था कि कहीं इनकी गड़बड़ में वो न फंस जाए। अब अबू सुफियान सलाम इब्ने मशकम के घर पहुंचे। ये बनु नजीर का सरदार था। उन्होंने अबू सुफियान को अंदर बुलाया। बहुत देर रात ये लोग बैठे रहे, बातें करते रहे। और आखिर रात में अबू सुफियान वहां से उठकर अपने लश्कर के पास गए और फिर अपने कुरैशी साथियों को मदीने की तरफ भेजा। और ये सब कुरैशी मदीना के एक अरीज मकाम पर आए। उन्होंने मुसलमानों के एक बाग में आग लगा दी और इत्तेफाक से वहां पर 2 अंसारी सहाबी भी उनको मिल गए। उन्होंने उन दोनों सहाबियों को कत्ल कर दिया और वहां से भाग खड़े हुए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसी ये खबर मिली, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन सहाबा की एक जमात को साथ लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैशियों का पीछा किया। मगर कुरैशी ऐसे भागे कि मुड़कर भी नहीं देखा, क्योंकि उन्होंने 2 आदमियों को कत्ल करके और एक बाग जलाकर अबू सुफियान की एक कसम पूरी कर दिए थे। उनकी थोड़ी सी दुश्मनी की आग ठंडी हो गई थी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन मुशरिकों का पीछा करते हुए करकरतुल कद्र या कुद्र के मकाम तक पहुंच गए। कुरैशियों के पास बहुत सारे सत्तू के थैले भरे हुए थे। जब वो भागे तो उन्हें जरा तेज भागना था, इसलिए वो बोझ कम करने के लिए रास्ते में सत्तू के थैले फेंकते हुए गए। सत्तू को अरबी में सवीक कहते हैं, इसलिए इस गज़वे का नाम भी गज़वे सवीक मशहूर हुआ। चुनांचे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करकरतुल कद्र या कुदरत से वापस मदीना तशरीफ ले आए। बदर में अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को जो कामयाबी अता फरमाई थे, उससे इस्लाम के सभी दुश्मन जल रहे थे, भुन रहे थे। मगर सबसे ज्यादा मदीना के यहूदी अंदर ही अंदर जल रहे थे।
हिजरत के बाद चूंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे मुआहदा कर लिया था, एग्रीमेंट कर लिया था, मगर फिर भी यहूदी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे। और यहां तक कि जब बदर में फतेह की खुशखबरी मदीना पहुंची तो एक यहूदी काब बिन अशरफ ने यहां तक कह दिया था कि अगर ये फतेह की खबर सही है तो फिर हमारे जीने से तो मर जाना बेहतर होगा। अभी तक तो यहूदी छुप छुप कर मुसलमानों के खिलाफ साजिशें कर रहे थे, मगर जंग बदर के बाद उनका हसद, उनका जलन और ज्यादा बढ़ गया। अब वो खुलकर मुसलमानों को गालियां बकने लगे। मदीना में यहूदी के कई कबीले आबाद थे। उन्हीं में से एक कबीले कैनुका था। यह कबीला बहुत ज्यादा बहादुर समझा जाता था। ये लोग बहुत दौलतमंद थे। एक दिन हुआ यह कि एक अंसारी औरत अपने किसी काम से उनके बाजार में गई। जब ये दुकानदार के पास पहुंची तो उस वक्त वहां पर कुछ यहूदी गुंडे नौजवान बैठे हुए थे। सबने उस मुसलमान औरत को छेड़ना शुरू किया और उससे कहा कि अपना चेहरा खोल कर दिखाओ। तो उस अंसारी औरत ने इनकार कर दिया। इस पर उनमें से एक शख्स, एक यहूदी नौजवान खामोशी से उठा और चुपके से जाकर उस औरत की चादर किसी चीज में अटका दी। जब औरत ये उठी तो उसकी चादर खिंच गई और चेहरा खुल गया। इस पर यहूदियों ने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया और मुसलमान औरत ने अपनी बेइज्जती पर शोर मचाया। औरत की चीखें सुनकर एक अंसारी मुसलमान वहां पहुंच गए। उन्हें जब ये बात मालूम हुई तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने उस यहूदी को पकड़ लिया और मार मार के उसे खत्म कर दिया। ये देखकर दूसरे यहूदी भी उस मुसलमान सहाबी से लिपट गए और उन्हें कत्ल कर दिया। जब मुसलमानों को इस वाक़ये का इल्म हुआ, उन्हें मालूम हुआ, तो बहुत गजबनाक हुए, बहुत गुस्से में आए, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही यहूदियों से इन सारी सब चीज़ों का एक मुआहदा, एक एग्रीमेंट कर दिया था, मगर फिर भी वो इस बात का ख्याल नहीं कर रहे थे। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यहूदियों की इन हरकतों पर उन्हें खुदा के कहर से डराया करते थे, मगर यहूदियों के दिमाग सीधे नहीं हुए। इसलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा उनसे फरमाया कि यहूदियों, खुदा की कसम, तुम लोग अच्छी तरह से जानते हो कि मैं अल्लाह का रसूल हूं। ये तुम्हारी किताबों में भी लिखा हुआ है। इसलिए अल्लाह से डरो और इस्लाम कबूल कर लो, वरना अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें उसी तरह से तबाह कर देंगे जिस तरह कुरैश को किया है। इस पर यहूदियों ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब दिया था कि मोहम्मद, तुम हमको कुरैशियों की तरह मत समझो, मक्का वालों की तरह मत समझो। तुमने उन लोगों से जंग की है जिन्हें जंग करनी ही नहीं आती। तुमने हमसे जंग नहीं की है अब तक। जिस दिन जंग हो जाएगी तुम्हें मालूम हो जाएगा कि हम दूसरों की तरह जंग नहीं लड़ते, बल्कि हमारे जंग करने के तरीके बड़े खतरनाक है। हमारे सामने दुश्मन टिक नहीं पाते। गर्ज के इन यहूदियों की हरकतों और बातों की वजह से वो मुआहदा, वो एग्रीमेंट तकरीबन ख़त्म हो गया था। और इस वाक़ये के बाद तो मुसलमान और ईमान वाले और सहाबा गज़बनाक और गुस्सा हो रहे थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैनुका के यहूदियों के साथ जंग करने का इरादा फरमा लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के साथ कैनुका की बस्ती में तशरीफ ले गए और यहूदियों का घेराव कर लिया, मुहासरा कर लिया, और यहूदी अपने हवेलियों में बंद होकर और कैद होकर रह गए। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहासरे के लिए कैनुका रवाना हुए थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में हज़रत बशीर इब्ने अब्दुल मुंजिर को अपना कायम मकाम और जानशीन बनाया था। बनी कैनुका की जो यहूदी थे वो मदीना के बाहर रहते थे, जहां उनकी हवेलियां वगैरह थी। उस कबीले में लड़ने वाले कुल 700 लोग थे, जिनमें से 300 बाकायदा ज़िरा बख्तर पहने हुए थे। ये लोग ना खेती बाड़ी करते थे, ना बागात लगाते थे। इनकी बड़ी बड़ी तिजारतें थी। इनका दूसरा सबसे बड़ा काम सर्राफा का था, यानी ये लोग सुनार थे। गर्ज के ये सब बड़े मालदार लोग थे
और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी बस्ती को चारों तरफ से इतना जबरदस्त घेराव किया, मुहासरा किया कि इसी मुहासरे और इसी घेराव में जब 15 दिन गुजर गए तो वो यहूदी मालदार परेशान हो गए और मजबूर होकर उन्होंने हार मान ली। उसके बाद ईमान वालों ने उन सबको गिरफ्तार कर लिया। चूंकि ये लोग बागी थे, इनको कत्ल की सजा दी जाती थी, मगर अब्दुल्ला बिन उबई इनका मुआहिदा बरदार था, इसलिए उसने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिफारिश की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर रहम फरमाएं। हालांकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन यहूदियों पर सख्त गुस्सा था, मगर जब मुनाफिकों के सरदार अब्दुल्ला बिन उबई की मिन्नत समाजत जब हद से ज्यादा बढ़ गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी जान बख्श दी। मगर साथ ही आपने उन यहूदियों को यह हुक्म दिया कि तुम यहां से निकल जाओ, यानी जिला वतनी का हुक्म दिया। ये लोग मदीना छोड़कर वहां से चले गए और उनकी शरारतों के बदले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा ने उनके हथियार और उनके माल और दौलत को जब्त कर लिया। हजरत उबादा बिन सामित को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस काम पर बाकायदा मुतय्यन किया कि वो अपनी निगरानी में इन यहूदियों को शहर से निकाल दे, शहर बदर कर दे। हजरत उबादा ने उन्हें शहर बदर किया और बनी कैनुका के यहूदी मदीना छोड़कर खैबर में जा बसे। उनका माल और दौलत, हथियार मुसलमानों को माल गनीमत में मिले। उनमें से 5वां हिस्सा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद लिया और यह हिस्सा पहली मर्तबा लिया गया। उसके बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए। उसके बाद 10 जिलहिज्जा को पहली मर्तबा बकरीद मनाई गई। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर से बाहर जंगल में तशरीफ ले गए और बकरीद की नमाज पढ़ाई और अपने हाथों से 2 बकरियां जुबा की। ये इस्लाम की पहली कुर्बानी थी। बहरहाल मुसलमानों की कामयाबी से यहूदी तो बहुत ज्यादा जल ही रहे थे, इसलिए अब तक एक तरह से यही लोग हुकूमत किया करते थे। मगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ लाने के बाद उनकी इज्जत, उनकी सरदारी खाक में मिल गई थी, इसलिए वो मुसलमानों से ज्यादा जलते थे। और उन यहूदियों में एक शख्स था, काब बिन अशरफ उसका नाम था। काब बिन अशरफ बड़ा दौलतमंद आदमी था और साथ साथ शायर भी था। यहूदियों में उसकी बड़ी इज्जत और शोहरत थी और मुसलमानों से उसे बड़ी दुश्मनी थी। हर वक्त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के पीछे पड़ा रहता था। आपको जो लोग इस सीरीज को बड़े गौर से देख रहे हैं, उन्हें पता होगा काब बिन अशरफ कौन है। उन्होंने पहले भी ये नाम सुना होगा, हमने पिछले पार्ट में इसका तस्करा किया है। मैं आपको याद दिलाता हूँ, जंग बदर में जब अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को कामयाबी अता फरमाई थी तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ज़ैद बिन हारिसा और अब्दुल्ला बिन रवाहा को आगे भेज दिया था कि जाकर मदीने वालों को ये खुशखबरी सुना दे। जब ये लोग मदीना पहुँचे और जब इन्होंने लोगों को खुशखबरियाँ देनी शुरू कर दी और काब ने जब सुना तो उसे तो आग लग गई थी। वो ये लोगों के पास आया, इन्हीं दोनों के पास आया और कहने लगा, क्या ये खबर सही है? क्या तुम्हारा ख्याल है कि मोहम्मद ने उन तमाम सरदारों को कत्ल कर दिया है जिनका नाम तुम बता रहे हो? वो तो अरब के बड़े बड़े सरदार थे। अगर वाकई मोहम्मद ने उन लोगों को कत्ल कर दिया है तो इस जिंदगी से तो मौत अच्छी है। ये जुमला आपने पहले भी सुना होगा, ये वही काब बिन अशरफ है। जब इस बदबख्त काब बिन अशरफ को अच्छी तरह से मालूम हो गया कि मुसलमान बदर में जीत चुके हैं और फतेह की खबर सही है, तो ये मक्का के सरदारों को रोने और कुरैश को भड़काने के लिए मक्का पहुंचा। वहां पर एक कुरैशी सरदार के पास ठहरा और वहां पर एक लड़की थी आतिका बिनते उमैस, उसने काब की बड़ी आवभगत की, उसे अपने पास ठहराया। ये काब बिन अशरफ वहां पर ठहरा और उसने कुरैशी सरदारों के नाम पर बड़े बड़े मरसिये लिखे, यानी अशार लिखे जो बदर में कत्ल हो गए थे, और उन्हें ये मक्का वालों को रो रो कर सुनाता था, पढ़ता था, यानी लोगों को मुसलमानों के खिलाफ भड़काता था। उसके कुछ दिनों के बाद काब बिन अशरफ मदीना आ गया और यहां पर उसने और एक शरारत ये की कि मुसलमान औरतों की तारीफ में उसने गजलें लिखी, अशार लिखे जिसमें मुसलमानों की औरतों की हुस्न की तारीफ की।
इस पर मुसलमानों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। जब काब बिन अशरफ की ये हरकतें, नापाक हरकतें बढ़ने लगी, तो एक रोज़ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि कौन है जो काब बिन अशरफ को कत्ल करने का बेड़ा उठाएगा। इस पर जनाब मोहम्मद इब्ने मुसल्लमा ने जवाब दिया कि या रसूल अल्लाह, ये काम मैं करूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मोहम्मद इब्ने मुसल्लमा को इस बात की इजाज़त दे दी और इस काम में मदद करने के लिए मोहम्मद इब्ने मुसल्लमा के साथ में दूसरे भी सहाबा खड़े हो गए। गर्ज के इन सारे सहाबा ने मिलकर बड़ी तरतीब के साथ, बड़ी चालाकी और हिकमत के साथ काब बिन अशरफ को मौत के घाट उतार दिया, उसे जहन्नम रसीद कर दिया। बहरहाल ग़ज़वे बदर में जितने भी कैदी कैद होकर आए थे, उनमें अबुल आस भी थे। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद यानी जमाई थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी साहबजादी, अपनी बेटी हजरत ज़ैनब का निकाह उनसे कर दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत, ये निकाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत से पहले किया था। उसके बाद जब अल्लाह तबारक व तआला ने आपको नबूवत का एजाज़ बख्शा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तबलीग शुरू फरमाई, तो अम्मा जान हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मुसलमान हुई। उसके बाद आपकी साहिबजादियों ने भी इस्लाम कबूल कर लिया, मगर अबुल आस मुसलमान नहीं हुए थे, बल्कि उसी कुफ्र शिर्क में मुब्तला रहे। मगर अबुल आस उस ज़माने में भी बहुत शरीफ और अमानतदार आदमी थे। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकों को और मक्का वालों को इस्लाम की दावत देनी शुरू की, तो वो तो सारे दुश्मन बन गए थे। वो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर तरह से तकलीफ़ें पहुंचाने लगे थे। आपकी जो दूसरी दो बेटियां थी, जो अबू लहब के बेटे उतबा और उतैबा के निकाह में थी, लेकिन रुखसती नहीं हुई थी। तो कुरैश को जब कुरैश ने जब दुश्मनी कर ली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो उन्हें ख्याल आया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादियों के निकाह तो हमारे ही आदमियों से हुए हैं, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि मोहम्मद की बेटियों को तलाक दिलवा दे, ताकि मोहम्मद को ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ पहुँचे। उनका ख्याल था कि अगर मोहम्मद की बेटियों को तलाक हो गई तो मोहम्मद इसी परेशानी में लग जाएंगे और अपना ये काम छोड़ देंगे। ये सोचकर मक्का वाले मुशरिकीन अबुल आस के पास आए, उनसे कहने लगे कि तुम मोहम्मद की बेटी को तलाक दे दो, उसके बाद कुरैश की जिस लड़की से तुम चाहोगे हम तुम्हारा निकाह करा देंगे। मगर अबुल आस ने उन्हें जो जवाब दिया था, उससे मक्का वाले बहुत मायूस हो गए थे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हरगिज़ नहीं, खुदा की कसम मैं अपनी बीवी को तलाक नहीं दूंगा, मुझे अपनी बीवी के सिवा कुरैश की कोई लड़की पसंद नहीं है। उसके बाद कुरैश उतबा और उतैबा के पास गए, वहाँ पर वो अपनी चाल में कामयाब हो गए। उन्होंने उतबा और उतैबा ने आपकी बेटियों को तलाक दे दिया और कुरैश में अपनी पसंद की लड़कियों से उन्होंने शादी कर ली। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबुल आस की तारीफ फरमाया करते थे। आज के लिए इतना काफ़ी है, इसलिए अब हम यहीं पर रुकते हैं, क्योंकि वीडियो अब ज़्यादा लंबा हो रहा है। आने वाले पार्ट 52 में हम इसके आगे के वाक़यात सुनेंगे। और आपके मालूमात के लिए बता दूं कि हम जंग ओहद की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी ओहद की जंग की तरफ बढ़ रहे हैं। इसलिए आप इसके बाद आने वाले सारे पार्ट्स को आप गौर से देखें, ताकि आप जंग ओहद को और उसके रीज़न को और उसकी वजह को और उसके रिज़ल्ट को अच्छी तरीके से समझ सके। ठीक है।